पाकिस्तान ने फोड़ा अमेरिका पर गुस्से का बम। रक्षा मंत्री ने संसद के अंदर अफगानिस्तान युद्ध को जिहाद नहीं, मेड इन अमेरिका जिहाद का नाम दिया। और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सिर पर अब पड़ी है तो अमेरिका को लेकर वो अपनी संसद के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि अमेरिका का खेड़ा छोड़ दो, शायद तक कुछ हो जाए। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ आए हैं और 10-11 फरवरी को नेशनल असेंबली में अफगानिस्तान युद्ध और जिहाद के नैरेटिव पर उन्होंने बेहद बेबाक और चुकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि ये जो अफगानिस्तान में जिहाद के नाम पर युद्ध लड़े गए थे, ये जिहाद और इस्लाम के प्रचार के लिए नहीं थे, बल्कि मेड इन अमेरिका के जिहाद एक था जिसके चलते उन्होंने धर्म के नाम का इस्तेमाल करके अमेरिका को फायदा पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि यह कोई जिहाद नहीं था, बल्कि दो सुपर पावर्स की एक सुपर पावर को बुलंद करने के लिए किया गया युद्ध था। उन्होंने स्वीकार किया कि 1979 और 2001 के बाद इस हिस्सा इस्लाम की सेवा के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक वैधता और अमेरिकी डॉलर हासिल करने के लिए किया गया था। दरअसल पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन की फोर्सेस को निकालने के लिए अमेरिका का साथ दिया और फिर अमेरिका के फोर्सेस के साथ मिलकर तालिबान को अफगानिस्तान से निकालने का काम किया और उसी की ही सजा आज पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जब हमले होते हैं तब पाकिस्तान अमेरिका को कोसता है और आज वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ करके छोड़ दिया गया है। और आज वो अफगानिस्तान के अंदर जो बिना वजह से एक जिहाद, जो जिहाद था ही नहीं, अमेरिकी डॉलर कमाने के लिए उनके जो पूर्व सैन्य तानाशाह जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने महाशक्ति अमेरिका को खुश करने के लिए देश को जो किराए पर उपलब्ध करा दिया था, उनकी गलती बताया। उन्होंने कहा कि आज देखिए, उस समय के युद्धों को जायज ठहराने के लिए पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम तक को बदल दिया गया था। वहां के युवा और बच्चे उस कथित जिहाद के लिए तैयार किए जा रहे थे। आप सोचकर देखिए, किसी को दोस्तों हिंसा भड़काने के लिए, डरवाने के लिए एक पाकिस्तान के एक स्कूलों के अंदर ही वो पाठ्यक्रम के अंदर हिस्सा जोड़ दिया जाता था। जो शिक्षा उसका हथियार बननी थी गलत और सही में सही को चुनने के लिए, वहां उस शिक्षा के अंदर बदलाव करके बच्चों को गलत करना सिखाया जा रहा था। किस लिए? क्या? ताकि अमेरिकी डॉलर आ सके। जब शिक्षा ही इस तरीके से बिगाड़ दी गई तो दोस्तों देश का भविष्य तो फिर बिगड़ना ही था और यही कारण है कि उसका भुगत भोगी आज पाकिस्तान रह रहा है। और इस मामले में वो दोषी अपने अमेरिकी तानाशाहों, अमेरिकी एक सरकार के साथ पाकिस्तान के तानाशाहों के ऊपर फोड़ रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान की जो नेता है उन्हें अपनी फौज के साथ खड़े होना चाहिए और जो कबील है, जिम्मेवार है, वो उसे पाकिस्तान के अंदर ही एक रखना चाहिए, ना कि बाहर भेजना चाहिए। आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपनी एक फोर्सेस में सेवाएं देकर बाहर के देशों में दोस्तों सेटल हो जाते हैं और आज के सिस्टम में यही है कि पाकिस्तान को अपने देश चलाने के लिए विदेशी ताकतों का एक सपोर्ट लेना पड़ता है और इस मामले में वो देश को आत्मनिर्भर बनाने के हसीन सपने ले रहे हैं। तो खैर दोस्तों, पाकिस्तान ने गलतियां की नहीं, पाकिस्तान से गलतियां करवाई गई हैं और ये विदेशी ताकतें करवाती हैं। पाकिस्तान को अभी तक ये समझ नहीं आया है। और जो छाती लेकर ये संसद के अंदर अपनी स्पीच दे रहे थे, इन्हें इमरान खान के केस को स्टडी करना चाहिए, आखिरकार किस तरीके से इनके कबील बाहर बैठे थे। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइए। इस वीडियो में इतना ही।